आप यहाँ के फिलहाल हालात देखिए कि किन हालातों में यहाँ पर दुकानदार काम करते हैं। ये देखिए यहाँ पर जो है गाड़ियाँ ऐसे कबाड़ हालत में यहाँ पर खड़ी है। काफ़ी कंजस्टेड ये एरिया है। मार्केट में जाम की दिक्कत आती है, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं आती। अच्छा, मान लो बारिश हो गई तो उस टाइम पे क्या हाल होता होगा यहाँ पे? यहाँ तो कूड़ा निकलने की जगह ही नहीं है मैम, सारा कूड़ा यहीं फंस जाता है और स्मेल इतनी आती है। यहाँ पे तो घर है सामने तो पुल चाहिए, पुल ऊपर तो लोग कह रहे हैं कि यहाँ से पुल चाहिए जाने के लिए। कितनी बार आना जाना होता है आप लोग यहाँ से? काफी होता, बड़ी खज्जल होती है इत्थे। आई नहीं, आप लोगों ने शिकायत वगैरह नहीं की इसकी? क्या शिकायत करें मैम, कोई नहीं सुनता। नमस्कार, डे टू डे न्यूज भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूनम। हमारा चैनल आपसे वादा करता है कि हम निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करेंगे। हमारा कोई भी पत्रकार किसी से कोई उपहार या फिर विज्ञापन को स्वीकार नहीं करेगा, फील्ड में किसी को ब्लैकमेल भी नहीं करेगा। डे टू डे न्यूज भारत आपसे वादा करता है कि हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने का प्रयास करेंगे। ऐसे किसी भी व्यक्ति की खबर को हम नहीं चलाएंगे जो कि भोले भाले लोगों को ठगने का प्रयास करते हैं या फिर पाखंड फैला लेते हैं। और अब हम बात कर लेते हैं चंडीगढ़ सेक्टर 45A की, जिसे कि बुड़ैल कहा जाता है। और हम इस वक्त मौजूद हैं मोटर मार्केट में। आप यहाँ के फिलहाल हालात देखिए कि किन हालातों में यहाँ पर दुकानदार काम करते हैं। ये देखिए यहाँ पर जो है गाड़ियाँ ऐसे कबाड़ हालत में यहाँ पर खड़ी है। काफ़ी कंजस्टेड ये एरिया है और तकरीबन 1 किलोमीटर एरिया में जो है ये पूरी यहाँ पे दुकानें फैली हुई है। यहाँ पे गाड़ियाँ आती है डेंटिंग पेंटिंग के लिए और कई सारे मैकेनिक यहाँ पे काम करते हैं। दुकानदारों से हम बात करेंगे और ये जानेंगे कि उनके काम को लेकर किस तरीके की चैलेंजेस आती है, किस तरीके की परेशानियों का जो है उन्हें यहाँ पे सामना करना पड़ता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी मशीनों की बनाई का काम चल रहा है। हम इन अंकल जी से बात कर लेते हैं। अंकल जी, यहाँ पर किस तरीके की दिक्कत है आपको पेश आती है इस मार्केट में? बतावे किसी दिक्कत आती, जाम की दिक्कत आती है यहाँ। हाँ जी, मार्केट में जाम की दिक्कत आती है, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं आती। अच्छा, बस। काफी पतली पतली कंजेशन एरिया है तो वैसे ना। हाँ, हाँ, इसीलिए दिक्कत आती है। चलिए, तो एक बड़ी दिक्कत जो है यहाँ पे कंजेशन को लेकर सामने, क्योंकि आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ पर जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई है, गाड़ियों को निकलने के लिए रास्ता नहीं है। कॉलोनी का रास्ता भी जो है वो यहीं से जाता है और यहाँ पे टायरों की भी दुकान है, रेंच है, पेचकस है। आप देखिए यहाँ पर पूरा। और इनसे हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे ये देखिए जी, किस तरीके की दिक्कत आपको यहाँ पे आती है? हमें तो ये किसी चीज की दिक्कत नहीं आती यहाँ। क्यों? अभी तो ट्रैफिक कंजेशन चल रहा था यहाँ पे इतना। नहीं, हाँ, ये इन्हीं को बोला। चलिए, कुछ लोग का कहना है क्योंकि वो यहाँ पे नए नए आए हैं और बात ये भी है कि कैमरा देख के जो है लोग घबरा जाते हैं, जल्दी से वो बोल नहीं पाते हैं। और अभी तस्वीरें हम आपके सामने दिखाई रहे हैं। 2 गाड़ियां जो है आपस में सामने फंस जाती है। 2 गाड़ियां भी ढंग से यहाँ पर निकल नहीं पा रही हैं। तो सोचिए कि अगर यहाँ पे बाय चांस अगर फायर ब्रिगेड को यहाँ से जाना हो तो फिर वो कैसे जाएगी? फायर ब्रिगेड की बात कर लेते, बाय चांस अगर फायर ब्रिगेड को जाना तो कैसे जाएगी वो? अरे बोलने से घबरा क्यों रहे हो? कई दुकानदार है बोलने से घबरा रहे हैं। शायद जो उन्हें नगर निगम का भी डर होगा कि अगर कुछ बोल देंगे तो कहीं की दुकानदारी ना बंद हो जाए। आगे हम चलते हैं और जाम में फंसे हुए यहाँ पे लोग हैं। देखिए यहाँ पे कैसे जो है गाड़ी को निकालने के लिए मैनेज किया जा रहा है। सोचिए, जब ये 2 गाड़ियां नहीं निकल पा रही है तो अगर बड़ी गाड़ी को यहाँ से निकलना हो तो फिर वो कैसे यहाँ से निकलेगी? तो इन लोगों से हम बात कर लेते हैं। क्या क्या दिक्कतें पेश आती है आप लोगों को यहाँ पे काम करते हुए? मैम, दिक्कत तो आपके सामने ही है जी। हम तो खुद परेशान हैं। अब आपके न्यूज से ही कोई समाधान हो सकता है। हमारे कहने से कुछ नहीं हो सकता। स्मेल भी काफी आ रही है और गाड़ियों, आपकी खुद की गाड़ियाँ कहाँ खड़ी होती है? बाहर पार्किंग में। वहाँ उधर साइड में? जी, अच्छा, पार्किंग की समस्या है और बीमारी बहुत बढ़ती है जी। अच्छा, मान लो बारिश हो गई तो उस टाइम पे क्या हाल होता होगा यहाँ पे? यहाँ तो कूड़ा निकलने की जगह ही नहीं है मैम, सारा कूड़ा यहीं फंस जाता है और स्मेल इतनी आती है। यहाँ पे तो घर है सामने तो गाड़ी निकलने की जगह नहीं। रोज लड़ाई होती है, रोज क्लेश होता है। बिल्कुल, हम देख ही रहे हैं। एक तो रास्ता इतना पतला है। अगर आपके यहाँ दुकान पे भी गाड़ियाँ अगर बनने के लिए आए तो फिर कैसे पहुँचते होंगे वो? पता नहीं क्या करे। अब देखो ये आपके सामने ही है, 15 मिनट तो इनको हो गए लगे हुए, निकल ही नहीं रही है। रोज लड़ाई होती है। अभी एक अद्धा निकल के आता हूँ, कहता मेरे गाड़ी मारती है। अब उधर से वो ट्रक वाले आ गया, देखो फिर फंस गए। वो गाड़ी कैसे टेढ़ी लगी हुई है, देखो।
तो यहाँ से पार्षद वगैरह सुनने नहीं आते आप लोग की? ਚਾਹੀਦਾ ਤੋਂ ਪੁਲ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਥੋਂ ਪੁਲ ਚਾਹੀਦਾ ਪੁਲ ਉੱਪਰ ਤੋਂ लोग कह रहे हैं कि यहाँ से पुल चाहिए जाने के लिए। कितनी बार आना जाना होता है आप लोग को यहाँ ਕਾਫੀ से? ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦਾ ਬੜੀ ਖੱਜਲ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਇੱਥੇ हाँ। ਹਾਂਜੀ ਬੜੀ ਦਿੱਕਤ ਆਂਦੀ ਹੈ तो एरिया पार्षद है वो सुनवाई ही नहीं करते, कभी मिले नहीं आप लोगों से आके इस मुद्दे पे? कोई सुनवाई नहीं है जी, रोज ही ऐसे ही चलता है यहाँ तो। हाँ। कोई सुनवाई नहीं है। तो इनका कहना है कि ये रोज का ही काम है। कहाँ से निकालेंगे हाँ। ये दोनों गाड़ियाँ, कहाँ से निकालेंगे? बिल्कुल, आप ये देखिए यहाँ पर जो हम बड़ी गाड़ी का जिक्र कर रहे थे, ये देखिए बड़ी गाड़ी पीछे कमर्शियल है वो फंस गई है। यहाँ पर ये डिलीवरी वाले बॉय हैं वो अटक के रह गए हैं। रोज का यहाँ पर यही नजारा रहता होगा। वाले भी नहीं मानते, हाँ। कंप्लेंट कर करके थक गए हैं जी, कोई नहीं मानता। और क्या रास्ता देखना, लड़ाई किसी बात के पीछे, रोज कलेश, रोज का झगड़ा है इसी एक चीज के पीछे नहीं। और पुलिस वाले भी नहीं मानते। अब ऐसे गाड़ियाँ खड़ी हैं देखो कबाड़ की, कोई उठाना ही नहीं आता। ये कितना टाइम पुराना कबाड़ है, कब तक का पड़ा हुआ है सारा ये 20 साल से भी ज्यादा हो गए जी यही हाल है और ये पता नहीं कब तक चलेगा। हाँ। क्यों, हम तो चलो यहाँ के रहने वाले, हम इन्हें बोल भी नहीं सकते, बात ठीक कह है, भी नहीं सकते जी। बात ठीक है। ये आप मीडिया के जरिए ही कुछ कर सकते हो। चलिए आगे चलते हैं। ये तो अभी आपने यहाँ का हाल देखा, आप देखिए सामने वहाँ पे जो कबाड़ है, कितना पुराना पुराना कबाड़ है, टायर है, टूटी हुई गाड़ियों के सब सामान पड़े हुए हैं, यहाँ पर खराब खराब गाड़ियाँ खड़ी है। तो दुकानदारों की दुकानदारी को भी जो है कहीं ना कहीं यहाँ पे नुकसान होता होगा। और देखिए जो लंबा जाम लगा हुआ था, जल्दी से जो है इस जाम से निकलना आसानी, हम पैदल चल रहे हैं और हमें भी जो है अपने लिए रास्ता बना बना के निकलना पड़ रहा है यहाँ से। तो सोचिए जो यहाँ के दुकानदार है, जो कामगार है, जो इसी काम पे लगे हुए हैं, जिनके लिए रोजी रोटी जो है वो इसी रास्ते से होकर गुजरना है, सामान इसी रास्ते से आना है। तो आप खुद ही देखिए कि ये लोग अपना काम रोजाना के जो दैनिक दिनचर्या है वो कैसे मैंने सुनवाई नहीं। आप लोगों ने शिकायत वगैरह नहीं की इसकी? क्या शिकायत करें मैम, कोई नहीं सुनता, हाँ। कोई नहीं। और ये जो सामने पूरा ये कबाड़ वो पूरा भरा पड़ा है, इसके लिए कोई नहीं आया? आते मैम, कारपोरेशन वाले आते चले हाँ। जाते हैं। तो दुकानदारों का कहना है कि सुनवाई नहीं है, शिकायत तो करी है लेकिन कोई इनकी शिकायत पर अमल करने वाला नहीं है। इनसे हम बात कर लेते हैं। पुर्जे की दुकान है आपकी, किस तरीके की दिक्कत आपको यहाँ पे पेश आती है काम करते हैं? कोई दिक्कत नहीं, एक आधी बार पुलिस वाले आते हैं, वैसे थोड़ी हाँ। दिक्कत आती है, ऐसा कुछ नहीं। जैसे जाम वगैरह लगता है तो दुकानदारी का नुकसान नहीं होता आपकी? नहीं इतना वो नहीं। हम अच्छा। देखो तो रोड है तो कुछ जाम तो लगेगा ही। हाँ। हाँ, ऐसा पर कोई एरिया काफी कंजेस्टेड है नहीं? हाँ, हाँ। सारी लेबर एरिया है ना। हाँ। इसलिए। चलिए, तो कुछ दुकानदारों का ये भी कहना है कि क्योंकि ये लेबर एरिया है, जाम लग जाता है। वैसे वाकई में आप देखिए यहाँ बीच में क्रॉसिंग दे रखी है, ये भी कोई सेफ क्रॉसिंग नहीं है गाड़ियों के लिए। और इन्हीं रास्तों से लोग इस मोटर मार्केट में आते हैं और इन्हीं रास्तों से गुजर कर जाते हैं। मोटर मार्केट के अलावा आप देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक का सामान भी यहाँ पे बिकता है। कई अलग अलग तरीके की यहाँ पर दुकानें हैं। अब सोच कर देखिए कि अगर बारिश पड़ जाए और यहाँ पर अगर पानी भर जाए तो फिर यहाँ पे हालात किस तरीके के हो सकते हैं। गंदगी का यहाँ पे आलम है, जगह जगह यहाँ पर गाड़ियाँ जो खड़ी हैं उनके ऊपर धूल मिट्टी की एक लेयर बिछ चुकी है। क्योंकि दुकानदारों का तो ये भी कहना है कि गाड़ियां सुबह खड़ी कर दो तो शाम तक ऐसे धूल मिट्टी में सनी हुई मिलती है और लगेगा नहीं कि आज की धोई हुई गाड़ी है। तो और यहाँ पर ये देखिए पेट शॉप है, यहाँ पे जिनकी दुकानें हैं उनकी भी दुकानदारी इफेक्ट होती होगी। यहाँ पे जो जाम लग जाता है आपकी दुकानदारी नहीं इफेक्ट होती? लग तो जाता है। हाँ। हाँ जी। तो जो एरिया पार्षद है वो आते नहीं राउंड अप के लिए यहाँ पे? नहीं मैडम, हाँ। अभी तो कुछ नहीं पता। अच्छा, हाँ जी। चलिए, कितना टाइम हो गया आपको दुकानदारी को? तो हो गया 2-3 साल हो गए। अच्छा, 2-3 साल से फिर यही सब देख रहे हैं आप रोजाना? हाँ जी। हाँ। देख। अच्छा, चलिए, तो आप देख सकते हैं कि मोटर मैकेनिक के अलावा यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स की भी दुकानें हैं, यहाँ पे पेट शॉप भी है, मेडिकल की भी यहाँ पर दुकानें हैं, फ्रूट की भी यहाँ पे दुकानें हैं, अलग अलग तरह की शॉप हैं। और किस हालातों में चल रही है चंडीगढ़, जिसे कि डेवलप शहर कहा जाता है, जिसकी गिनती चंद डेवलप शहरों में की जाती है। और जब चंडीगढ़ का नाम सिटी ब्यूटीफुल जब दिमाग में आता है तो फिर एक तस्वीर आती है कि शहर बहुत ही सुंदर है, लेकिन एक असल हकीकत इस शहर की ये भी है, ऐसी गलियाँ हैं जहाँ पर लोग अपना समय गुजार रहे हैं। दुकानदार है जो अपनी दुकानदारी यहाँ पर चला रहे हैं। देखिए यहाँ पर ये चाय की भट्टी भी है, इनसे हम बात करते हैं मेडिकल वाले भैया से। ये जाम रोज लगता है यहाँ पे? हाँ जी, जो लगता है। हाँ। मोटर मार्केट का हाल हमने आपको यहाँ पे दिखाया।
अंदर की तंग गलियों का हाल कैसा है वो भी हम आपको दिखाएंगे। डे टू डे न्यूज़ भारत पर ऐसी ही खबरें, चंडीगढ़ से जुड़े मुद्दे उठाते रहेंगे और दिखाते रहेंगे आपको यहाँ की हकीकत, यहाँ का असली चेहरा क्या है। वीडियो जर्नलिस्ट अजय के साथ मैं पूनम दुबे, चंडीगढ़ सेक्टर 45, डे टू डे न्यूज़ भारत।